नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है बैंक की आमदन से ख़रीदा हुआ मकान मस्जिद के लिए वक्फ करना। ये एक सवाल है। एक भाई कहते हैं कि मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ जो कि इस्लामिक बैंक नहीं है। मैंने बैंक से मिलने वाली सैलरी से एक प्लाट ख़रीदा था। इस प्लाट की मालियत ख़रीदते वक्त तो बहुत कम थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। मैं इस प्लाट को मस्जिद के लिए वक्फ करना चाहता था, लेकिन महल्ले वकू ऐसा था कि ये काम मुमकिन नहीं था। फिर मैंने इस प्लाट को फ़रोख्त करके इससे हासिल होने वाली कुछ रकम तो अपने एक भाई और एक बहन की जानिब से दीगर वरासा को अदा करने का इरादा किया। हमारा एक मुश्तरका वरासती घर था, तो मैंने सोचा कि कुछ रकम इस एक बहन और भाई की जानिब से बाकी वरासा को अदा करूं, ताकि ये दो इस मकान के मालिक बन जाएं और बाकी रकम किसी मस्जिद में दे दूं। अब मेरा सवाल ये है, क्या इस प्लाट को जो मैंने बैंक की आमदन से ख़रीदा है फ़रोख्त करके कुछ रकम अपने भाई और बहन की जानिब से बकिया वरासा को अदा कर सकता हूँ, और बाकी जो रकम बच जाए क्या उसे मैं मस्जिद में दे सकता हूँ या नहीं? मज़ीद ये कि ये प्लाट फ़रोख्त किया जा चुका है। तो देखिए भाइयों और बहनों, जो भाई ने सवाल किया है इसके मुताबिक उन्होंने बैंक की कमाई से जो प्लाट ख़रीदा था वो कमाई ही आपके लिए हलाल नहीं थी। इससे ख़रीदा हुआ मकान भी आपके लिए हलाल नहीं। इसे फ़रोख्त करने से हासिल शुदा नफ़ा भी हलाल नहीं। लिहाजा आपका इस रकम से अपनी बहन और भाई की तरफ से दीगर वरासा को उनका हिस्सा अदा करना या मस्जिद में देना जायज़ नहीं है, बल्कि आप पर लाजिम है कि इस हराम रकम से छुटकारे के लिए सवाब की नीयत के बगैर ज़कात के मुस्तहिकीन को सदका कर दें, और अगर बहन भाई मुस्तहिक़े ज़कात हैं तो फिर उनको भी आप ये रकम दे सकते हैं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।